हेलो एवरीवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं ना। नेक्स्ट देखिएगा और अगला क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये शायद पहले छूट गया था, मतलब पहले जो हम लोगों ने किया था उसमें 7th नहीं हुआ था। हाँ, 6 के बाद देखो 8 आ गया था, तो अभी 9, 10, 11 कर चुके हैं। अगला 7th वाला देखिएगा। देखो क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू, और क्वेश्चन सामने है तो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करते जाते हैं। देखो कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये सभी को पता होगा। फिर आगे माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेना, तो हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, और प्लस का सेक इनवर्स एक्स, तो ये आ गया पाई बाई 2 प्लस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, नाउ हमसे क्या पूछा है, रेंज पूछा है ना, हमसे रेंज पूछा है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें रेंज पूछा जाए तो आप ठीक है रेंज निकालिए, मगर डोमेन जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि इनमें लफड़ा जब भी होता है जब आप डोमेन पे ध्यान ना दें। तो कॉट इनवर्स हमेशा डिफाइन होता है, टेन इनवर्स हमेशा डिफाइन होता है, सेक इनवर्स जो है कि हमेशा डिफाइन नहीं होता। ठीक है ना, तो डोमेन की अगर मैं बात करूं, जो हमें फंक्शन दिया गया उसका डोमेन, तो वो होगा माइनस इंफिनिटी से -1, मतलब डोमेन डिपेंड करेगा सेक इनवर्स एक्स पर, बिकॉज कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स तो हमेशा डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो चलेगा। और सेक इनवर्स एक्स का रेंज अपन जानते हैं भाई, अगर ऐसे लेंगे तो रेंज क्या होता है, तो सेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई क्लोज्ड ब्रैकेट, 0 से पाई क्लोज्ड ब्रैकेट एक्सेप्ट पाई बाय 2। ठीक है ना, एक्सेप्ट पाई बाय 2। उम्मीद है ये कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस जो हैं इनकी रेंज और डोमेन आप लोगों ने याद किए होंगे। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 से पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 से पाई। ठीक, अच्छा सेक इनवर्स एक्स का पता लग जाए तो बस पाई बाय 2 ऐड कर लो, एफ एक्स आ जाएगा। तो हाँ भाई, पाई बाय 2 हमने इसमें ऐड करना है, तो पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा पाई बाय 2 से पाई यूनियन पाई से 3 पाई बाय 2, और यही हमारा एफ एक्स है। तो लोग याद है, तो सो सिंपल, सेक इनवर्स एक्स का रेंज पता होना चाहिए था। हाँ भाई, क्या आ गया, पाई बाय 2 से पाई यूनियन, अच्छा ये दोनों आंसर एक जैसे लग रहे हैं नहीं, जैसे पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें लिखा है फंक्शन एफ डिफाइंड है आर से इस इंटरवल में, जो कि है -पाई बाय 2 से 0, इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, चलिए और एफ एक्स दिया क्या गया, टेन इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा। इफ एफ इज ऑन टू, एफ ऑन टू है मतलब कोडोमेन और रेंज सेम होगा, मतलब फंक्शन का रेंज ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन का रेंज ऐसा होना चाहिए -पाई बाय 2 से 0। देन लैम्डा लाइज इन द इंटरवल, तो जो लैम्डा की वैल्यू होगी या लैम्डा की जो वैल्यूज होंगी वो किस इंटरवल में लाई करेगी। ठीक है, मतलब जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो तुम्हें चेक करना है कौन से इंटरवल में लाई कर रही है। चलिए तो पहले तो इसका रेंज निकाल लो, रेंज निकाल लो या रेंज ऐसा होना चाहिए वो अपन लिख लेते हैं। चलिए तो टेन इनवर्स इसका रेंज ऐसा होना चाहिए -पाई बाय 2 से 0,
तो ऐसा कब होगा जब ये tan इनवर्स के अंदर वाला माइनस इन्फिनिटी से 0 हो, ठीक है ना। मतलब ये एक्सप्रेशन का रेंज ऐसा होना चाहिए, है ना। और tan इनवर्स के लिए डोमेन का कोई लफड़ा है नहीं, क्योंकि डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है tan इनवर्स के लिए, और अंदर जो उसके लिए कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो इसको क्या करना, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना। अच्छा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को समझ चाहिए। तो ये होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 0, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 दिया जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ऐसा होना चाहिए। तो अगर मैं केवल इतने की बात करूं, है ना, ये अलग से पूरा निकाल सकते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा, है ना। अब उसमें से लैम्डा प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 1 से इन्फिनिटी। तो बस मिला लो, इसका रेंज ऐसा आ रहा है और होना चाहिए ऐसा, ठीक है ना। तो क्लियरली दिख रहा है, बाय ऑब्जर्वेशन ही दिख रहा है, बाय ऑब्जर्वेशन लैम्डा प्लस 1 है ना, माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 1 होना चाहिए 0। तो लैम्डा क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। तो भाई लैम्डा -1 आ रहा है, तो लिखा था लैम्डा लाइज इन द इंटरवल, मतलब ये वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो -1 देखो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसमें या इसमें नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी तो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। चलिए अगला देखिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 अभी जो किया वो 12, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, और दिख तो रहा ही होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या लिखा है, इसका लिमिट बताना है, तो एल मान लेता है, और लिमिट तो आ ही जाएगा, बस ये सिग्मा सॉल्व कर लो, है ना, दिख रहा होगा, सिग्मा सॉल्व करना पड़ेगा। सिग्मा के अंदर है कॉट इनवर्स 2 पावर r प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 पावर r, एंड r का लिमिट 1 से n लेना है, ठीक है। अब देखो ये जो समेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनको सबसे इजी किसमें पढ़ता है, tan इनवर्स में पढ़ता है ना। और tan इनवर्स का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, ये वाला। अच्छा मैं बोले सर यही वाला क्यों, तो देखो जब भी सिग्मा के अंदर ऐसे tan इनवर्स और कुछ कुछ लिखा हो, तो पहली कोशिश हमारी ये होती है कि हम इस जनरल टर्म को, सिग्मा के अंदर जो लिखा होता है उसको जनरल टर्म बोलता है, उसको दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख पाए। मतलब पहले तो tan इनवर्स में ले आओ, देन दूसरी कोशिश ये होगी कि उसको दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख पाओ। तो उसी के लिए तुम्हें पहले इसके जैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा बन गया तो ये ऐसे आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। चलिए वो भी कैसे बनाते हैं बताता हूँ। हाँ भाई, यहाँ पे पहले तो एलसीएम ले डाला ना, एलसीएम ले डाला तो ऐसा जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2r प्लस 1 प्लस 1, और कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर देता है। तो बहुत आसान है, क्योंकि कॉट इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बस क्या करना, रेसिप्रोकल ले लेना, तो हो जाएगा 2 पावर r अपॉन 2 पावर। अच्छा यहाँ पे जब एलसीएम लिया था तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कुछ लोग ऐसे भी करके रखे अगर तो भी इजी रहेगा कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा था। जब एलसीएम लिया था तो ऐसे, तो अभी ऐसे ही लिखा रख देते हैं ना, ज़्यादा इजी पड़ेगा। 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r प्लस 1। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे, हमें जो tan इनवर्स वाला एक्सप्रेशन है उसको
इस फॉर्मूले जैसा बनाना है। तो जिसमें सबसे पहले तो तुम्हें 1 बनाना होता है, तो 1 ऑलरेडी दिख रहा है, 1 के बाद प्लस होना चाहिए, तो 1 के बाद प्लस है, फिर 2 टर्म्स का प्रोडक्ट दिखना चाहिए, वो भी दिख रहा है। बस यहाँ पे ये दिक्कत होती है कि जिन 2 का प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है उन्हीं 2 का ऊपर डिफरेंस होना चाहिए, और बड़ा माइनस छोटा लिख देंगे। तो जो 2 पावर r है, मतलब यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट हो गए, x इंटू वाई और y इंटू एक्स, कुछ भी मान लो की बात है, क्या इन्हीं का डिफरेंस है ये? तो जी हाँ, इन्हीं का डिफरेंस है। तुम जब ये क्वांटिटी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। उम्मीद है सॉल्व करना सभी को आता होगा। तो जो 2 पावर r है वो इनके डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले को हमने ऐसे लिख दिया 2 पावर r प्लस 1 माइनस 2 पावर r, और नीचे वाला तो बन ही चुका है 2 पावर r प्लस 1 इंटू 2 पावर r। तो फाइनली ये कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। सिग्मा के अंदर बन चुका है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और x के नाम पर आ जाएगा 2 पावर r प्लस 1 और y के नाम पे 2 पावर r, और r का लिमिट है 1 से 10, ठीक है। बस अभी सिग्मा सॉल्व कर लो, सभी को आता होगा, r की वैल्यू रखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। चलिए तो इसको सम s बोल सकते थे स्टार्टिंग में जहाँ पे, भाई तो s इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये सॉल्व करना आता है। ऐसे को सीखा होगा कि अगर इसका नाम VR है तो इसका नाम VR प्लस 1 होगा, ठीक है, स्टूडेंट टर्म की बात कर रहे हो। इसका नाम VR है तो इसका नाम VR प्लस 1 है, तो डायरेक्ट आ जाएगा r का वैल्यू इसमें 1 रख दो और इसमें n रख दो, तो सिग्मा सॉल्व हो गया, क्या बन गया tan इनवर्स 2 पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स, और इधर 1 रखना है तो tan इनवर्स 2, ठीक है। नाउ ये लिमिट सॉल्व कर लो, है ना, तो हेंस n की जगह इंफिनिटी रख दो, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो फाइनली जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2 पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स 2, तो क्या आ जाएगा cot इनवर्स 2 आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 2 क्या हो जाएगा cot इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 14th वाला, अब पिछला 13, ये 14। अब इसमें क्या लिखा है, इफ द इक्वेशन, चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। इफ द इक्वेशन 5, और ये जो ARC दिख रहा है, अब ARC ऑफ साइन x का मतलब होता है साइन इनवर्स x, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो गिवन है वो ऐसा है 5 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस k प्लस 3 cot इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस k is equal to 2 pi, and this equation has 2 distinct solutions, ठीक है ना। ये जो भी इक्वेशन है इसके पास 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होने चाहिए। देन द रेंज ऑफ k इज, तो k क्या होना चाहिए बताना है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, ये देखो 3 cot इनवर्स है, 5 tan इनवर्स है, तो 5 tan इनवर्स कैसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स, मतलब 5 में से 3 tan इनवर्स इसके साथ फिल कर लिया, और 3 tan इनवर्स, और tan इनवर्स के अंदर जो है cot इनवर्स के अंदर जो है वो सेम ही है, 3 कॉमन आ जाएगा, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पाई बाय 2 हो जाएगा, तो 3 पाई बाय 2 इक्वल टू 2 पाई, ये उधर घटा दीजिएगा तो पाई बाय 2, ये जाएगा पाई बाय 4, और पाई बाय 4 का 10
1 हो जाएगा, हाँ, पाई बाय 4 का 10 1 हो जाएगा। दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। तो दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कब आएंगे? जब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। दिया जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। दिया जाएगा k लेस देन 5/4, ठीक है ना, और k लेस देन 5/4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ पर लेस देन है, मतलब k का वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी से 5/4 एट ओपन इंटरवल। बॉम्बे बी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा ध्यान रखिएगा, सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं तो बहुत ध्यान से ना। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड्यूलस ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और इस इंटरवल में बताना है। तो सबसे बढ़िया ग्राफ बना लो, पहले साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है, जो कि कुछ ऐसे होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, कुछ ऐसा होता है जिसमें ये वाला पॉइंट π/2 होता है, ये वाला पॉइंट -π/2 होता है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ऊपर वाला π/2, नीचे वाला -π/2। अब हमें इसके मॉड्यूलस का ग्राफ बनाना है ना, इसकी बात कर रहे हैं पहले। तो मॉड्यूलस में क्या होता है, ये जो नीचे वाला ग्राफ होता है ये फ्लिप होके ऊपर आ जाता है, ऐसे ऐसे नीचे वाला ये हट जाएगा, ये फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा। तो जो -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ आएगा किसका, y = mod ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स का, वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना, -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा कुछ आएगा, π/2 और ये वाला -π/2 और इधर π/2, ठीक है। चलिए, और इक्वल टू में ये cos x है तो इसका ग्राफ बना लो। चलिए, cos x का ग्राफ सभी को पता है, इधर 1 होगा, ये 0 होगा, π/2 पे वो 0 आएगा। तो cos x का ग्राफ तो ऐसा आएगा, है ना, और -π/2 से π/2 के बीच में बनाना है, तो और आगे जरूरत नहीं है ना, और आगे से जरूरत है नहीं। तो लो भाई, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है? 2 ही आ रहा है, और ये सभी जानते होंगे fx = gx के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है ना। तो 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्लियर, 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और इसमें लिखा है साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस साइन इनवर्स y का क्यूब प्लस साइन इनवर्स z का क्यूब = 3। अच्छा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो 3π का होल क्यूब है ऐसा नहीं, ये ऐसा है 3π³/8, मतलब पावर 3 जो है ना पाई पर है, ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। देन द वैल्यू ऑफ 2x - 3y + 4z। चलिए, इसका वैल्यू बताना है। अब देखोगे इक्वेशन एक ही है, इक्वेशन 1 और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3। तो जरा कॉन्सेप्ट्स को अगर रिकॉल करें तो हम जानते हैं जितने वेरिएबल्स को हमें सॉल्व करना होता है उतनी इक्वेशंस कम से कम हमारे पास होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये सॉल्व नहीं होगा क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है ये अपने एक्सट्रीमा पर सेटिस्फाई हो रहा होगा। एक्सट्रीमा जानते हैं, मतलब या तो अपने मैक्सिमम पर सेटिस्फाई हो रहा होगा या तो अपने मिनिमम पर सेटिस्फाई हो रहा होगा। क्लियर है सीधा सा? तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रेंज की ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब x की बात करें तो -1 से 1 ले सकते हैं, y z ये भी x y z अगर लिया जाएगा तो केवल -1 से 1 लिया जाएगा, और
साइन इनवर्स एक्स हो या साइन इनवर्स वाई हो या साइन इनवर्स जेड हो, कोई सा भी हो, इन सब का जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 आएगा। तो उनके क्यूब का रेंज क्या होगा? जैसे इसकी बात करूं तो यह जाएगा -π³/8 से π³/8, ऐसे इसका आएगा, ठीक है ना, ऐसे इसका आएगा। तो जरा सोचो इन तीनों का सम 3π³/8 कब आएगा? तो क्लियरली तभी आएगा जब तीनों का वैल्यू π³/8 हो, क्योंकि अगर एक ने भी इससे कम दिया, इससे ज्यादा तो दे नहीं सकता क्योंकि रेंज पता कर लिया, π³/8 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो केवल तभी पॉसिबल है, दिस इक्वेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन, मतलब इसके पास सॉल्यूशन केवल तभी होगा या ये केवल तभी हो सकता है इसके इक्वल जब तीनों का वैल्यू है ना कितना हो, π³/8, और π³/8 कब आएगा? जब इनका वैल्यू π/2 हो। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड, तीनों का वैल्यू π/2 हो, और ये तब होगा जब एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू 1 हो। तो लो इसका वैल्यू निकालो, कितना आ गया? 2 - 3 + 4 3 आ गया, ठीक है। तो भाई ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, तो वो जो इक्वेशन है वो केवल अपने मैक्सिमा या मिनिमा पर सेटिस्फाई हो रही होगी, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए दे रखा है ना, इसमें क्या लिखा? Sn = सिग्मा और r = 0 से n-1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये cos इनवर्स के अंदर ना थोड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन लिख रखा है, और अभी अभी मैंने बताया था जब भी सिग्मा के अंदर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो पहली कोशिश रहेगी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। पहली कोशिश रहेगी कि वो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो भाई लोग cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं इसको क्या लेके चलेंगे, cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स है तो ये बेस कहलाएगा और ये नीचे वाला हाइपोटेनियस कहलाएगा, और हमें यहाँ लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस मालूम है, बेस मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम लगा उससे परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो मैं भाई डायरेक्ट लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर क्या आएगा, n आएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम सभी को लगानी आती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो एक बड़ा ही प्यारा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। चलिए फिर उसके बाद बता रखा है क्या करना है, तो मैं ऐसा कुछ बनाना है ताकि दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में ये हमें मिल जाए, ठीक। चलिए तो पहले क्या बनाना होता है, बन बनाना होता है, ये बन बनाएंगे। इसके लिए क्या करो, ये n² से डिवाइड कर देता है। कोई बोले सर n² से क्यों, तो कौन नंबर ढूंढना होता है, r तो वेरिएबल है तो पहली चॉइस n² ही होगा। n² से डिवाइड करा तो ऊपर क्या हो गया, अच्छा ध्यान से देखते जाइएगा, हर स्टेप को नहीं लिख रहा हूँ। n² से डिवाइड करा ये 1 हो जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो r कॉमन ले लो तो r+1, और n² से डिवाइड कर रहे हैं ना तो n और n ऐसे दे दिया, ठीक। अब देखो जिन दो का प्रोडक्ट क्या बन रहा है ऊपर, इन्हीं का डिफरेंस बनना चाहिए, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 1/n आएगा, तो हाँ, तो मैंने 1/n को ऐसा लिख दिया, 1/n को ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो बस ये हो गया सिग्मा, सिग्मा के अंदर आ गया tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, x के नाम पर r+1/n और y के नाम पर r/n। r का वैल्यू 0 से n-1, तो 0 जाएगा इसमें, n-1 जाएगा इसमें, यह जाएगा tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स 0, आंसर इज π/4। कहाँ गया,
ठीक है, पाई बाय 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 18th वाला देखिएगा। इसमें फंक्शन ऐसा दिया गया है ना, डोमेन दिया गया -∞ से -1, को डोमेन दिया गया पाई बाय 2 से पाई, और जो फंक्शन है वो बोला गया सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव कब होता है, जब फंक्शन, सर्जेक्टिव कब होता है जब फंक्शन ऑन टू हो, है ना, सर्जेक्टिव का नाम ही ऑन टू है। रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए, ठीक है ना, तो ये रेंज होना चाहिए। मतलब ये वाला फंक्शन पाई बाय 2 से पाई। अच्छा, कुछ लोग क्या समझते हैं, ये जो लिखते हैं ना कि इसका वैल्यू इसके बीच में होना चाहिए, ना भाई ना, रेंज बोल रहा हूं, इसका रेंज ऐसा होना चाहिए। वैसे ना बिलोंग्स टू का मतलब तो यही हो जाता है कि इसके बीच में लाई करेगा, बट ध्यान से थोड़ा, हम रेंज बोल रहे हैं, मतलब इसका रेंज ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, थोड़ा ये भी ध्यान रखा करो। हर बार ये नहीं कि बिलोंग्स टू लिख दो, बोला अच्छा इसके बीच का वैल्यू होना चाहिए। अब बीच का वैल्यू नहीं होना चाहिए, बोले सर खाली अगर सर ऐसे आ जाए 2 पाई बाय 3 से पाई, तो बोले सर हाँ ये इसके बीच में लाई तो कर रहा है, बट ये नहीं चलेगा, बिकॉज हमें यही चाहिए, तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा। सर्जेक्टिव जानते हो ना, अगर कोडोमेन और रेंज सेम नहीं हुआ तो वो सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो बिलोंग्स टू का मतलब ये नहीं कि इसके बीच का हो जाए तो चलेगा, अरे पूरा हमें ये ऐसा चाहिए ना, ऐसा चाहिए। तो अगर ये ऐसा चाहिए तो -x² + x + a क्या होना चाहिए, तो वो चेक कर लेते हैं ना। सेक इनवर्स तो सभी जानते हैं। अच्छा, सेक इनवर्स x का ग्राफ जानते हैं क्या सभी? सेक इनवर्स x 0 से पाई के बीच में इसका ग्राफ बनता है। ये y = पाई हो गया, ये y = 0 हो गया। 0 पाई बाय 2 पाई 1 -1, ठीक है। तो 0 पे इसका वैल्यू सेक इनवर्स 1 0 होगा, तो यहां से ये डैश डैश बना देता हूं, तो ये कुछ ऐसे होता है ना ग्राफ। सेक इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वैसा होता है ना, दिख रहा है ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, हाँ ग्रीन कलर से जो बना रहा हूं ये ग्राफ है सेक इनवर्स x का। तो पाई बाय 2 से पाई है ना, ये रहा पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई कब मिलेगा, तो पाई बाय 2 से पाई तभी मिलेगा जब ये वाला है ना, मतलब -∞ से -1, -∞ से -1, ठीक है। ये सॉल्व कर दो सीधा, सेक इनवर्स हटा के सेक लग जाएगा इधर ना, बट बस वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता होना चाहिए तुम्हें, नहीं तो गलत कर दोगे, नहीं तो गलत कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इस फंक्शन का रेंज ऐसा होना चाहिए कि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 1 से इंफिनिटी। नाउ इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करा, उसके लिए 1/4 जोड़ा होगा, 1/4 घटाया होगा, तो चल घटाने वाला बचेगा, तो माइनस में a + 1/4, ठीक है। इसका रेंज 1 से इंफिनिटी होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो होना चाहिए, और x क्या लेना है वो अपन को दे रखा है ना, चलिए तो चेक करते हैं। आओ भाई, तो सबसे पहले x क्या है, मतलब यहां तक तो क्या पता लगा कि इसका जो रेंज है वो ऐसा होना चाहिए। अब इसका रेंज अपन निकाल के देख सकते हैं कि x कितना था हमारे पास, -∞ से -1, तो x -1/2 क्या हो जाएगा, -∞ से -3/2, फिर इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/4 से इंफिनिटी, है ना, स्क्वायर करा 9/4 से इंफिनिटी, ठीक।
9/4 से इन्फिनिटी। फिर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 1/4, मतलब इतनी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करा तो यह जाएगा 9 माइनस a माइनस 1/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो बताओ इसका रेंज ऐसा होना चाहिए और आ रहा है ऐसा, तो बस ये वाला वैल्यू 1 होना चाहिए। 9 माइनस a माइनस 1/4 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि ये 1 होगा तभी हमें 1 से इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि कुछ और होने पे 1 से इन्फिनिटी मिलेगा नहीं। ओहो, चलिए आगे, तो इसको सॉल्व कर लो। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 माइनस 1 माइनस 1/4 आ गया। ठीक है, 9 माइनस 1 माइनस 1/4 आ गया। सही है। हाँ भाई, यहाँ पे सही करे, चेक कर लो कितना बन रहा है। 9 में से 1 के 8 माइनस 1/4, ये तो मैच नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? यहां तक तो सही है ना, ये भी सही लिखा है। अगर π/2 से पाई है ये तो सही लिखा। और इधर ये क्या है? x का और x माइनस 1/2, 1/2 घटाएंगे तो हाँ यही आएगा, स्क्वायरिंग करा तो ये आ गया। ओ सॉरी, 9/4 था ना ये। अब यहाँ पे क्या है? 9/4 है ना, मैंने केवल 9 लिखा है। दिस क्वांटिटी मस्ट बी 1, 9/4 है ना ये। चलिए अभी आ जाएगा, तो 9/4 माइनस 1/4, 8/4, 8/4 मतलब 2 माइनस 1 क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है, तो बड़ा आसान सा है तो, है ना। हाँ, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है ना। देखो, सर्जेक्टिव होने के लिए हमसे क्या बोला था? सर्जेक्टिव तभी होगा जब ये रेंज बने, कोडोमेन रेंज बने, तो मतलब ये फंक्शन हमारा इस रेंज में होना चाहिए। अच्छा, अब देखो बोलने में फिर अंतर है कि रेंज में नहीं होना चाहिए, इसका रेंज ऐसा इतना होना चाहिए। तो ये इतना कब होगा? जब अंदर वाला इतना हो। ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से -1 होगा तभी उसका सेकंड वर्स ये आएगा। तो अब ये इतना होना चाहिए, तो ये इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो अब ये इतना होना चाहिए। ठीक है, हमें पता लग गया ये इतना होना चाहिए। अब अगर ये इतना होना चाहिए तो क्लियरली फिर अपन ने क्या करा? इसका रेंज निकाला तो देखा ये तो ऐसा बन रहा है। तो 1 से इन्फिनिटी कब आएगा? जब ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो मसला कितना आ गया? आप एक बार बस कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से तो ये सही आ रहा है ना। हाँ, तुम्हारे लिए मैं बस इसका आंसर चेक करा सकता हूँ। कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना, देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 सिंगल आंसर करेक्ट होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देखो यार, सिंगल आंसर करेक्ट वाला ना, ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब हमने जो किया वो सही है। देखो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो केवल और केवल कैलकुलेशन की समस्या जाएगी। वैसे तो कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, है ना। वैसे अपन ने गलत नहीं करी, बट एक मन में जो डाउट रहता है वो भी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, 18 का ए ऑप्शन ही सही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। fx इज इक्वल टू, है ना, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, जो कि π/2 हो जाएगा।
प्लस पाई इंटू मॉड एक्स माइनस 2। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको पाई बाय 2 जरूर लिख दिया है, लेकिन x जो है वो उसके डोमेन में ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बचा नहीं, तो किसी को लगे अरे ये तो कोई टेंशन ही नहीं, बोले सारे रियल नंबर ले सकता है। पाई बाय 2 तभी होगा जब x माइनस 1 से 1 के बीच में हो। हाँ, फिर क्या लिखा है, द ट्रू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन fx इक्वल टू k पाई possesses real solution is इंटरवल, मतलब सॉल्यूशन तभी आएगा जब k इस इंटरवल का हो। ठीक है, तो उससे a और b पता लग जाएगा, देन इसका वैल्यू हम बता देंगे। fx इज इक्वल टू k पाई, तो रख दिया ना, रख दिया k पाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई इंटू मॉड x माइनस 2। दोनों साइड से पाई कॉमन लेके कैंसिल कर लो, तो क्या आ गया, k इज इक्वल टू आ गया मॉड x माइनस 3/2। तो बस इसका रेंज निकाल लो, क्योंकि इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन तभी होगा जब k इस रेंज में लाई करे। तो x था -1 से 1, तो मॉड x क्या होगा, 0 से 1। मॉड x माइनस 3/2 क्या होगा, तो आ जाएगा -3/2 से -1/2। ठीक है, और यही तो k है, मतलब k ऐसा होना चाहिए, और k जैसा होना चाहिए उसको इन्होंने ऐसे बोला है, तो कंपेयर कर डाला, a का वैल्यू -3/2, a का वैल्यू -3/2, b का वैल्यू -1/2, तो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ मॉड a प्लस 4 टाइम्स मॉड b, तो 2 इंटू 3/2 प्लस 4 इंटू 1/2, तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। ठीक है, आंसर थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अगर x को 0 से 1 लिया जाए तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन। सबसे बढ़िया ग्राफ 0 से 1 में बनाना है। हाँ, 0 से 1 में बनाना है ना, यहाँ 0 ले लेते हैं और यहाँ कहीं 1 ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक तो वाइट कलर से बना लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो ऐसे अलग से देखा जाए तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सभी को पता होगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो अच्छा, और ये वाला पॉइंट 0 होता है और ये वाला पॉइंट 1 होता है ना, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, तो 1 पर ही क्या आएगा, पाई बाय 2 आएगा, है ना। अच्छा, एक चीज और, अगर हम ये बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, मतलब इधर का चलो हटा दो, इतने की बात कर रहे हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो जाएगा। साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो इसके नीचे नीचे ऐसे आएगा, और साइन इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो ऐसा आएगा। ठीक है ना, हाँ। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बनाऊँ इसको, है ना, बीटा बना दिया, एक्स हो जाएगा, अब ये बीटा हो गया ना, बीटा इज इक्वल टू एक्स। तो अब जो साइन इनवर्स का ग्राफ आएगा, है ना, साइन इनवर्स का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, 1 पे ऐसा है ना, सॉरी साइन एक्स का हो गया, तो हमें साइन इनवर्स का बनाना है। चलिए एक बार और, ठीक है, साइन इनवर्स का जो ग्राफ बनाना है वो ऐसा आएगा, साइन इनवर्स का ग्राफ। अच्छा, और 1 पर क्या देगा, पाई बाय 2 देगा, तो 1 तो बहुत दूर लग रहा है, इधर ले लो 1, है ना, 1 पे पाई बाय 2 वैल्यू देगा, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा ना साइन इनवर्स का। ये अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक, चलिए टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है,
tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है ना, tan इनवर्स का ग्राफ बनाया है अभी, ये इस तरीके से जाएगा। tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है इस तरीके से, है ना, और y इक्वल टू एक्स जो है वैसा होगा। tan इनवर्स का ग्राफ है ना, अच्छा यहाँ पे अगर मैं पाई बाय 2 बोलूँ, ठीक है, 1 पर पाई बाय 2 आ रहा था, ये पॉइंट पाई बाय 2 ले लेते हैं, ठीक है, ये 1 हो गया, ये पाई बाय 2 है ना। तो यहाँ से कैसे लाइन खींच सकते हैं, चलिए और डिफरेंट कलर से बना दिया। तो tan इनवर्स का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। चलिए जो पिंक कलर से बनाया जैसे गामा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हाँ मतलब कहने का बोले सर आप तो ऐसे बनाते जा रहे हो, तो ग्राफ कोई पता होना चाहिए ना, ग्राफ पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे बनाते हैं। अलग अलग तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन हम जब 2-3 ग्राफ को एक साथ बनाए तो हमें पता होना चाहिए कि कब कैसा आता है, ठीक है ना। 2-3 ग्राफ जब एक साथ बनाते हैं तो पता होना चाहिए कैसा होता है, ठीक है। चलिए फिर अच्छा ये 1 है, एक और बच गया ना डेल्टा। तो ये जो है ये है cot इनवर्स x माइनस पाई बाय 2। अलग से अगर cot इनवर्स x का ग्राफ दिखाऊं, अलग से अगर cot इनवर्स x का ग्राफ दिखाऊं तो 0 से पाई के बीच में आता है और ऐसे आता है ना, मतलब हाँ थोड़ा ऐसे घुमाओ तो ऐसा। ये cot इनवर्स x का ग्राफ है जिसमें ये पाई बाय 2 होता है, यहाँ पर पाई होता है और ये 0 होता है, ठीक है। ये cot इनवर्स का ग्राफ, बट इसमें पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसको पाई बाय 2 यूनिट शिफ्ट कर देना है। तो जो पाई बाय 2 यूनिट शिफ्ट करोगे उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, पाई बाय 2 यूनिट शिफ्ट कर देना है। तो पाई बाय 2 इसके लिए एसिम्प्टोट का काम करेगा, कट करेगा 0 पर, ठीक है ना, ऐसे कुछ ग्राफ आएगा इसका ऐसा। अब ये जो लास्ट में बना रहा है ये cot इनवर्स x का ग्राफ है ना, डेल्टा इज इक्वल टू cot इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 का ग्राफ है, जिसके लिए ये माइनस पाई बाय 2 वाला लाइन एसिम्प्टोट होगा और इधर पाई बाय 2 वाला लाइन एसिम्प्टोट होगा। तो क्लियरली दिख रहा है सबसे बड़ा अल्फा 0 से 1 के बीच में, सबसे बड़ा अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा और उसके बाद डेल्टा, ठीक है, ऐसा है। ये तो एक साथ ही आ गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब कौन सा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्लियर, मतलब ग्राफ मालूम होना चाहिए ना, तो सभी के ग्राफ आप लोग याद कीजिए, और जब एक ही साथ हम बनाते हैं तो उनका बिहेवियर, उनका नेचर, उनका जो वैल्यूज है वो हमें पता होना चाहिए ना, कि किसका वैल्यू ज्यादा आएगा किसका वैल्यू कम आएगा, ठीक। चलिए बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक।